नमस्ते और इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक अच्छे इंस्ट्रक्टर को कई दोषों के बारे में पता होना चाहिए जो प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर्स की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा में सुधार के लिए इन नुक्सों को समझना चाहिए और उनसे बचा जाना चाहिए। उद्देश्य। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: निर्देश को प्रभावित करने वाले सामान्य दोषों की सूची बनाएं, व्यक्तित्व दोषों को दूर करने के लिए आत्म जागरूकता विकसित करें, प्रभावी तैयारी, प्रस्तुति और मूल्यांकन के तरीकों में महारत हासिल करें और सकारात्मक मानवीय रिश्तों को बढ़ावा दें। इंस्ट्रक्टर ट्रेनी हरी मास्टर ट्रेनर डैनियल से मिलने आए हैं। सर, कुछ सामान्य दोष क्या हैं जो खराब शिक्षा का कारण बन सकते हैं? प्रभावी होने के लिए प्रशिक्षक को सामान्य दोषों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि स्वभाव दोष, अपर्याप्त तैयारी, अनुचित प्रस्तुति विधियां, त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रियाएं और मानवीय रिश्तों पर अपर्याप्त ध्यान। आइए इन दोषों पर विस्तार से नजर डालें। सबसे पहले हम उन व्यक्तित्व दोषों पर चर्चा करेंगे जो इंस्ट्रक्टर्स प्रदर्शित कर सकते हैं। उनके बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीखने के अनुभव पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इंस्ट्रक्टर्स को पढ़ाते समय निम्नलिखित बातों से बचना चाहिए: घबराहट। कक्षा में घबराहट प्रदर्शित करने से निर्देश की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा इससे शिक्षार्थियों के बीच गलत धारणा बनेगी। आइए अब दूसरा पहलू देखें। प्रभावी निर्देश के लिए इंस्ट्रक्टर को ट्रेनीज के सामने शांत और आश्वस्त रहना चाहिए। इससे शिक्षार्थियों के बीच बेहतर प्रभाव भी पड़ेगा। अनावश्यक गतिविधियां। पढ़ाते समय अनावश्यक गतिविधियां प्रदर्शित करने से सीखने की प्रक्रिया विचलित हो सकती है। आप ट्रेनीज के बीच हंसी का पात्र भी बन सकते हैं। अब दूसरा पहलू ये है: अनावश्यक कार्यों से बचें। आवश्यकता पड़ने पर ही उचित हाव भाव प्रभावी ढंग से करें। ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक संकेतक और पेशेवर रवैया बनाए रखने में सहायक होगा। खराब आचरण। अनुचित या गैर पेशेवर व्यवहार का प्रदर्शन प्रभावी शिक्षण के लिए अनुकूल नहीं है। ये एक नकारात्मक शिक्षा वातावरण बना सकता है और छात्रों की भागीदारी में बाधा डाल सकता है। इसके बजाय व्यावसायिकता बनाए रखने से इंस्ट्रक्टर की प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रभावी शिक्षण के लिए सकारात्मक माहौल बनता है और छात्रों के साथ विश्वास कायम होता है। अति आत्मविश्वास। अत्यधिक आत्मविश्वास से अहंकार पैदा हो सकता है और शिक्षार्थियों के साथ प्रभावी संचार में बाधा आ सकती है। दूसरी ओर, इंस्ट्रक्टर को शिक्षार्थियों के लिए अपने प्रश्नों और चिंताओं को खुलकर स्पष्ट करने के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। रुचि या महत्वाकांक्षा की कमी। यदि इंस्ट्रक्टर को पेशे में रुचि नहीं है, तो इसका शिक्षार्थियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे संलग्नता की कमी होगी। दूसरी ओर, इंस्ट्रक्टर्स को विषय वस्तु में वास्तविक रुचि और ज्ञान को प्रभावी ढंग से प्रदान करने की प्रेरणा बनाए रखनी चाहिए। मानसिक सतर्कता की कमी। मानसिक सतर्कता की कमी शिक्षण प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए इसका दूसरा पहलू देखें। अवधारणाएं प्रदान करते समय इंस्ट्रक्टर को पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए। हेर फेर क्षमता का अभाव। शिक्षार्थियों को प्रभावी ढंग से हेरफेर करने में असमर्थता अप्रभावी शिक्षण की ओर ले जाती है। दूसरी ओर, प्रभावी जोड़ तोड़ टेक्निक्स ट्रेनीज को सीखने की पूरी प्रक्रिया में शामिल करती हैं। ये आंखें खोलने वाली बात है। अब मैं देख सकता हूँ कि ये व्यक्तित्व दोष सीखने के माहौल को कैसा प्रभावित कर सकते हैं। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कमियों को पहचानना और
इंस्ट्रक्टर्स के रूप में खुद को बेहतर बनाने के लिए पूर्ण रूप से काम करना जरूरी है। इसके बाद हम अपर्याप्त तैयारी पर चर्चा करेंगे। ये सामान्य गड़बड़ी शिक्षा के गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। निर्देश में बचने के लिए सामान्य नुकसानों में शामिल हैं अपर्याप्त पाठ्यक्रम विश्लेषण। पाठ्यक्रम का पूरी तरह से विश्लेषण करने में विफल रहने से पाठ्यक्रम सामग्री का अधूरा कवरेज हो सकता है। इसका दूसरा पक्ष ये है, निर्देश से पहले पाठ्यक्रम का पूरा विश्लेषण एक निर्धारित लक्ष्य समय पर सभी आवश्यक भागों को कवर करने में मदद करता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को गलत समझना। पाठ्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्यों से अनभिज्ञ होना निर्देश को गतिरोध की ओर ले जाएगा। इससे शिक्षार्थियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इससे निपटने के लिए प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए इंस्ट्रक्टर्स को पाठ्यक्रम के प्राथमिक लक्ष्य को समझना होगा। प्रशिक्षण सहायता के लिए खराब योजना। प्रशिक्षण सहायता के उपयोग के संबंध में अपर्याप्त योजना शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए प्रशिक्षण सहायता का उपयोग करते समय अच्छी तरह से योजना बनाएं। ये सुनिश्चित करें कि वे पाठ सामग्री के साथ समर्थन में होते हैं और समग्र सीखने के अनुभव से ध्यान भटकाने के बजाय उसे बढ़ाएं। विषय ज्ञान की कमी। विषय वस्तु में अपर्याप्त विशेषज्ञता इंस्ट्रक्टर की विश्वसनीयता और सीखने के अनुभव को कमजोर कर सकती है। दूसरी ओर, इंस्ट्रक्टर के लिए उस विषय पर पूर्ण अधिकार होना बहुत महत्वपूर्ण है जो शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाता है। अप्रासंगिक शिक्षण सामग्री। अप्रासंगिक लिखित सामग्री प्रदान करने से शिक्षार्थी भ्रमित हो सकते हैं और शैक्षिक मूल्य में कमी आ सकती है। इसके बजाय पाठ्यक्रम के प्राथमिक शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रासंगिक सामग्रियों का ही उपयोग करें। अप्रभावी शिक्षार्थी भागीदारी। लंबे व्याख्यान एकालाप के दौरान सीखना बाधित और अप्रभावी हो जाता है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इंस्ट्रक्टर्स को सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को प्रभावी ढंग से शामिल करने के तरीकों को व्यवस्थित करने में सक्षम होना चाहिए। ये मज़ेदार है। मैं इन तरीकों को लागू करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। बहुत बढ़िया। याद रखें, तैयारी एक बार का प्रयास नहीं है। इसके बाद हम प्रेजेंटेशन की वीडियो पर चर्चा करेंगे। यह हमारे ट्रेनीज को हम जो भी करते हैं इन प्रेजेंटेशन के आधार पे ही करते हैं। उत्तम शिक्षण का अनुभव प्रदान करने के लिए एक सतत प्रतिबद्धता है और प्रेजेंटेशन करते समय क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी जागरूक होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर्स को नीचे दी गई अप्रभावी प्रथाओं से दूर रहना चाहिए। गलत प्रस्तुतिकरण विधियां। उचित परिचय या प्रेरणा के बिना किसी विषय की शुरुआत करना समझने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अधिक प्रभावशीलता के लिए विषय का संक्षिप्त परिचय देकर शुरुआत करें, जिससे सीखने वाले के लिए इसे बेहतर ढंग से समझना आसान हो जाएगा। अनुचित निर्देशात्मक विधियां। शिक्षण पद्धति के रूप में श्रुतलेख का उपयोग करना, विशेष रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण में, आमतौर पर अप्रभावी होता है। दूसरी ओर, जानकारी को प्रासंगिक ब्लॉकों में समायोजित करें और इसे उदाहरणों के साथ दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करें। अपर्याप्त प्रश्न तकनीक। उचित प्रश्न पूछने के तरीकों को अपनाने में असफल होने से शिक्षार्थी की व्यस्तता में बाधा आ सकती है और अनजाने में शिक्षार्थी पर अनुचित दबाव पड़ सकता है। यहाँ दूसरा पक्ष है, विभिन्न प्रकार की प्रश्न तकनीकों को लागू करना और उन्हें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने से जुड़ाव को बढ़ावा मिल सकता है और समझ में वृद्धि हो सकती है। शिक्षण प्रशिक्षण सहायता का अनुचित उपयोग। जब शिक्षण प्रशिक्षण सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जाता, तो इसके परिणाम स्वरूप संचार और समझ में कमी आ सकती है, जिससे प्रतिकूल शैक्षणिक परिणाम हो सकते हैं।
इससे निपटने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी ढंग से उपयोग की योजना बनाएं, जो पढ़ाए जा रहे विषय के साथ ठीक से मेल खा सके। अपर्याप्त स्वर नियंत्रण, विषय वस्तु प्रस्तुत करते समय चिल्लाना या बड़बड़ाना सीखने के माहौल को बाधित कर सकता है। यहाँ दूसरा पक्ष है, इंस्ट्रक्टर को उस आवाज को नियंत्रित करना चाहिए जो कमरे के आकार और उपस्थित शिक्षार्थियों की संख्या के लिए उपयुक्त हो। असंबद्ध असाइनमेंट्स, अप्रासंगिक असाइनमेंट प्रदान करने से भ्रम पैदा हो सकता है और प्रशिक्षण की प्रभावशीलता कम हो सकती है। दूसरी ओर, सीखने के उद्देश्यों और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के साथ सीधे संरेखित असाइनमेंट की पेशकश स्पष्टता बढ़ाती है और प्रशिक्षण की प्रभावशीलता को भी बढ़ाती है। इन जानकारियों के लिए धन्यवाद। मैं इन्हें ध्यान में रखूंगा और अपने प्रशिक्षण सेशन में इनसे बचने पर काम करूंगा। जरूर, कोई बात नहीं। बस ये याद रखना कि प्रभावी प्रेजेंटेशन के लिए अभ्यास और निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। चलिए, एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया। हम कुछ सामान्य मुद्दा और कमियों पर चर्चा करेंगे जो इस प्रक्रिया में आ सकती है। मूल्यांकन प्रक्रिया में इंस्ट्रक्टर्स को नीचे दिए गए नुकसानों से बचना चाहिए। अनुचित मूल्यांकन की विधियां, मूल्यांकन के लिए अनुचित विधियों का उपयोग करने से शिक्षार्थियों की क्षमताओं का गलत मूल्यांकन हो सकता है, जिससे उनकी शैक्षिक प्रगति और विकास में बाधा आ सकती है। यहाँ दूसरा पक्ष है, सीखने के उद्देश्यों और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त मूल्यांकन विधियों को लागू करने से सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित होता है और शैक्षिक विकास में सहायता मिलती है। अनुचित मूल्यांकन और पक्षपात, गलत तरीके से मूल्यांकन करना जो कुछ व्यक्तियों का पक्ष ले सकता है, मूल्यांकन प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर, इंस्ट्रक्टर को सही और निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए। ये मूल्यांकन प्रक्रिया की अखंडता को कायम रखता है और सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देता है। गलत मूल्यांकन शिक्षार्थियों की प्रगति को गलत आंक सकता है और शिक्षार्थियों के बीच आत्मविश्वास को कम कर सकता है। दूसरी ओर, ये सुनिश्चित करना कि मूल्यांकन शिक्षार्थी के ज्ञान और कौशल को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करता है, प्रभावी मूल्यांकन के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब मैं समझता हूँ कि मूल्यांकन प्रक्रिया में खामियों की पहचान करना और उन्हें सुधारना हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में, निर्देश का एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसमें ध्यान देना चाहिए, वो है मानवीय रिश्ते या ह्यूमन रिलेशनशिप्स के भूमिकाएं। इंस्ट्रक्टर्स को नीचे दी गई कमियों से सावधान रहना चाहिए। ट्रेनी के मानक का मूल्यांकन करने में उपेक्षा, ट्रेनी के मौजूदा ज्ञान और कौशल स्तर का मूल्यांकन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप अप्रभावी शिक्षण हो सकता है। अब इसका दूसरा पक्ष ये है, प्रारंभिक मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी के ज्ञान के स्तर को समझने से इंस्ट्रक्टर को सही दृष्टिकोण तय करने में मदद मिल सकती है। योग्यता और समझने की शक्ति को नजरअंदाज करना, शिक्षार्थियों की योग्यता और समझने की शक्ति को नहीं मापने से प्रशिक्षण अप्रभावी हो सकता है। दूसरी ओर, आदर्श इंस्ट्रक्टर को शिक्षार्थियों की योग्यता और समझने की शक्ति का आकलन करना चाहिए और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण विधियों की योजना बनानी चाहिए। एक मित्रपूर्ण वातावरण को बढ़ावा नहीं देना, एक तनावपूर्ण वातावरण में शिक्षा गंभीर रूप से प्रभावित होती है, खुले संवाद को रोकती है और सकारात्मक छात्र शिक्षक संबंध की विकास को बाधित करती है। दूसरी ओर, एक स्वागतपूर्ण और समर्थनपूर्ण शिक्षा वातावरण बनाए रखना प्रभावी शिक्षण और बिना रुकावट के छात्रों को उनके विचार और चिंताओं को अभिव्यक्त करने में सहायक है। अब मैं समझता हूँ कि मूल्यांकन प्रक्रिया में
खामियों की पहचान करना और उन्हें सुधारना हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ये चर्चा अविश्वसनीय रूप से ज्ञानवर्धक रही है। मैं इन सिद्धांतों को अपने शिक्षण में लागू करने के लिए उत्सुक हूँ। धन्यवाद सर। ये हमें इस सेशन के अंत तक लाता है। इस सेशन में आपने सीखा निर्देश को प्रभावित करने वाले सामान्य दोष, जैसे कि स्वभाव दोष, अपर्याप्त तैयारी, अनुचित प्रस्तुति पद्धतियाँ, त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रियाएं और मानवीय रिश्तों पर अपर्याप्त ध्यान। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले सेशन में जल्द ही मिलते हैं।